आप लोग? बिल्कुल बढ़िया। चलिए आज हम लोग पहले जो है प्रॉब्लम्स ऑफ ए स्टूडेंट, आप लोग का कुछ प्रॉब्लम आया है उसको हम लोग पहले देखेंगे और उसके बाद पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। इसी वीडियो में होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। पहले ज्यादा नहीं 3 प्रॉब्लम है और उसके बाद ये स्टार्ट होगा। और एक बात और आपको कहना है, आप ऐप में देखे होंगे कि बहुत सारा वीडियो आ गया है, तो सबका बच्चों फोल्डर बना हुआ रहेगा। जैसे ये पैरामेट्रिक फंक्शन का वीडियो होगा तो पैरामेट्रिक फंक्शन का फोल्डर बना रहेगा। अब उसमें उस फोल्डर में कितने लेक्चर होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, वहां लेक्चर 1 लेक्चर 2 लिखा रहेगा। बिल्कुल क्लियर है? जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसका फोल्डर वहां देखिएगा ऐप में। फिर अब एक और बात आपसे कहनी है कि बाबू आप लोग अपना फी जो है, फी के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। 10 तारीख तक फी जमा कर दीजिए आप लोग, ठीक है? हमारी भी परेशानी को आप लोग समझिए। 10 तारीख तक फी जमा कर दीजिए, नहीं तो इनएक्टिव मोड में चला जाएगा। इनएक्टिव मोड का मतलब हुआ कि ऐप तो आपके मोबाइल में रहेगा लेकिन वीडियो शो नहीं करेगा, ठीक है बच्चों? तो परेशानी से बचिए और हमारी भी परेशानी आप लोग समझिए। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का पावर x प्लस एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर 1/x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो पता है आप लोगों को u और v मान करके बनाते हैं। इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम v मान लेते हैं, ठीक है? तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों u का du बाई dx, ठीक है, प्लस v का dv बाई dx। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब u इसको माने हैं तो u का अलग डिफरेंशिएशन करो। u इक्वल टू है x इंटू कॉस एक्स टू द पावर x, ठीक है बच्चों। लॉग लगाइएगा तो लॉग u इक्वल टू लॉग x इंटू कॉस एक्स टू दी पावर x। देखिए log m टू दी पावर n, इसका फॉर्मूला होता है कि ये m या n जो है पावर जो है वो आगे चलाएगा, यानी x इंटू लॉग x इंटू कॉस x, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए log m इंटू n पर बैठा हुआ है तो log u इक्वल टू x। चलो देखो बच्चों, log x log m इंटू n, तो log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? log m की जगह x है, यानी log x प्लस log cos x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log u का हो जाएगा 1/u इंटू du बाई dx, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। x का हो गया 1, u और ये पूरा v हो गया, ठीक है। तो x का हो गया 1, तो ये आपका मल्टीप्लाई में रहेगा log x प्लस log cos x, ठीक है बच्चों, प्लस x मल्टीप्लाई में तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस फिर log cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों log cos x का पहले तो 1/cos x और फिर cos x का माइनस sin x, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए ये जो u है डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और u का ये वाला वैल्यू रख देंगे तो du बाई dx इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, u का वैल्यू रख दीजिए x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स टू दी पावर x, ठीक है बच्चों। और ये देखो log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, यानी log x इंटू कॉस x, ठीक है बच्चों, प्लस x। अच्छा यहां हो गया x को 1/x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, फिर sin x बाई कॉस x tan x,
प्लस माइनस माइनस यानी x इंटू टेन एक्स। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों du बाई dx का वैल्यू, du बाई dx का वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों, ये x है, ठीक है, यहां पर x लिखा हुआ है। चलिए अब भी इसको माने थे मेरे प्यारे बच्चों, भी इसको माने थे। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, x इंटू साइन एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, x इंटू साइन एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। चलो बच्चों लॉग लगाओगे तो लॉग भी, ठीक है बच्चों, लॉग भी, और ये पावर आगे चलाएगा, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 बाई एक्स, ये पावर आगे चला आया, और लॉग m इंटू n पर बैठाइएगा तो लॉग m प्लस लॉग n। ये तो आप लोग समझ गए, पावर आगे चला आएगा, ये पावर आगे चला आया, और log m इंटू n पर बैठ गया log m प्लस log n। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। log v का डिफरेंशिएशन 1 बाई v इंटू dv बाई dx। अच्छा इधर आ जाओ, ये u हो गया और ये पूरा v हो गया, तो u यानी 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो log x प्लस log साइन x, ये मल्टीप्लाई में हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्लस फिर 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई में, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स, और log साइन x का हो गया बच्चों 1 बाई साइन x, और साइन x का cos x। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो v उधर चला जाएगा dv बाई dx, और v का ये वाला वैल्यू हम लोग रख देंगे, v का वैल्यू है x इंटू साइन एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स, ये रख देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बढ़िया। चलिए अब यहां से माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, अच्छा log m प्लस log n, तो log m इंटू n यानी log x इंटू साइन एक्स, log x इंटू साइन एक्स, प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस 1 बाई एक्स cos x बाई साइन एक्स cot x। ठीक है बच्चों, यहां से अब आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट जो हम लोग बनाए थे मेरे प्यारे बच्चों, उसमें du बाई dx का ये वैल्यू और dv बाई dx का ये वाला वैल्यू, मतलब दोनों को प्लस कर देना है, ये प्लस ये दिस प्लस दिस, तो dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, नोट कीजिए इसको, फटाफट नोट करो। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, y इक्वल टू है a टू द पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट, मतलब फिर यहाँ a का पावर x ऐसे चलता चला जा रहा है। आपको हमने बताया था कि जहां पर क्वेश्चन रिपीट कर जाए उसके जगह y रख दीजिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, a टू द पावर x फिर a टू द पावर x, इसका मतलब यहां से फंक्शन रिपीट कर गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू a टू द पावर x और इसके जगह पर y। ठीक है बच्चों, अब दोनों तरफ log लगाइएगा, दोनों तरफ log लगाइएगा, तो log y इक्वल टू log a टू द पावर x टू द पावर y। ठीक है, देखिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, log m का पावर n का, log m का पावर n का फॉर्मूला होता है, ये n आगे चला आता है यानी n इंटू log m। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां देखो log m का पावर n है x टू द पावर y, उसको आगे कर दीजिए, तो log y इक्वल टू x टू द पावर y इंटू log a। क्लियर है बच्चों,
ये जो है ना x का पावर y, ये जो बच्चों ये n का काम कर गया, तो पावर n जो है वो आगे चला आता है, तो x टू दी पावर y आगे चला आ गया। अब देखिए फिर यहाँ पावर है, x का पावर y फिर है, तो पावर को किल कर देना है, पावर को खत्म कर देना है, तो पावर को एक ही बंदा खत्म कर सकता है और वो है लॉग। तो जितनी बार पावर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप उतनी बार लॉग लगाइएगा, जितनी बार पावर आएगा मेरे प्यारे बच्चों उतनी बार लॉग लगाइएगा। फिर लॉग लगाइए तो यहां हो जाएगा लॉग y, ठीक है बच्चों। अच्छा लॉग x टू दी पावर y इंटू लॉग a, यहां स्मॉल ब्रैकेट दे दीजिए। अब देखिए log m इंटू n, log m इंटू n, log m इंटू n, उधर वाला बच्चों राइट साइड वाला log m प्लस log n, यानी log x टू दी पावर y प्लस log n, n की जगह पर है log a, ठीक है बच्चों। अब ये y आगे चला आएगा तो log y, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, y आगे चला आएगा log x प्लस log ऑफ log a। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log, इस log का 1 बाई एक्स यानी 1 बाई log y, 1 बाई log y, और फिर log y का 1 बाई y, फिर y का dy बाई dx, ठीक है बच्चों। देखो log, इस log के लिए ये पूरा x का काम कर गया, तो 1 बाई log y, फिर log y, 1 बाई y, फिर y का dy बाई dx। देखिए ये तो u इंटू v पर बैठा, तो y का हो गया मेरे प्यारे बच्चों dy बाई dx इंटू लॉग x प्लस y, और log x का हो गया 1 बाई x, ठीक है बच्चों। अब dy बाई dx वाले को एक तरफ ले आइए, ये प्लस में है आपका, इस साइड आएगा तो माइनस में, dy बाई dx कॉमन ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई 1 इंटू लॉग y, ये आएगा माइनस log x, और इधर हो गया y बाई x। अच्छा आप कहोगे कि सर ये क्या हो गया, तो ये बच्चों log ऑफ log एक कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, क्योंकि इसमें x और y नहीं है बच्चों, x और y जो है इसमें नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं। चलो देखो अब बस एक लाइन का है आंसर, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए dy बाई dx, एलसीएम लीजिएगा, y log x से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस y log y इंटू log x, ठीक है बच्चों। चलो अपॉन y log y, चलिए, और इधर हमारे पास है y बाई x, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y log y से मल्टीप्लाई करेगा, और ये पूरा जो है x से, तो हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई dx, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, y इंटू y, तो y स्क्वायर इंटू log y अपॉन x, ठीक है बच्चों, 1 माइनस y log y इंटू log x, ठीक है बच्चों, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? इसको फटाफट नोट कीजिए, सब नोट करो बच्चों। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशन का एक और प्रॉब्लम है, y इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट।
प्रूफ करना है कि dy बाई dx का ये वैल्यू होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए हमने आपको बताया है कि जहां पर क्वेश्चन रिपीट कर जाए मेरे प्यारे बच्चों वहां पर y रख देना है। ठीक है, तो देखिए x प्लस 1 अपॉन x यहां से रिपीट कर गया, तो इसके जगह पर मेरे प्यारे बच्चों y रख देंगे, यानी x प्लस 1 बाई वाई। ठीक है, अब एक काम करो, इसको एलसीएम लेकर के इधर भेज दो, तो ये xy हो जाएगा, xy प्लस 1 अपॉन y से y को मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 1। अब डिफरेंशिएट करो मेरे प्यारे बच्चों, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए ये u इंटू v पर बैठा हुआ है, x का हो गया 1 y प्लस x dy बाई dx। चलो बच्चों इसको इधर ले आओ, ये पूरा प्लस में है मेरे प्यारे बच्चों, ये इधर आएगा तो माइनस में, तो dy बाई dx हो जाएगा 2y माइनस x इक्वल टू y। तो dy बाई dx का वैल्यू हो गया मेरे प्यारे बच्चों y अपॉन 2y माइनस x। यही प्रूफ करना था। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है पैरामेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें कि मेरे प्यारे बच्चों कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि x और y के फॉर्म में कोई फंक्शन मिलता था। ठीक है, लेकिन यहां पर जो फंक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो x भी एक अलग फंक्शन कंटेन करेगा। मान लो x जो है f ऑफ t के फॉर्म में कोई फंक्शन कंटेन कर रहा है, और y भी एक फंक्शन कंटेन करेगा। सपोज कर लो कि yg एक फंक्शन कंटेन कर रहा है t के फॉर्म में। ठीक है, तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कहलाएगा पैरामेट्रिक फंक्शन। जैसे आप देखिए x इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और y इक्वल टू a sin थीटा। यहां पर x और y दोनों एक अलग अलग फंक्शन कंटेन कर रहा है, ऐसे फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा बताओ तो ये किस चीज का फंक्शन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। अगर इसको आप स्क्वायर करके ऐड करो, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सर्कल। ठीक है बच्चों, फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू है बच्चों b साइन थीटा। ये भी क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन है। ये x और y दोनों अलग अलग फंक्शन को कंटेन कर रहा है। जब किसी फंक्शन में x और y दोनों अलग अलग फंक्शन को कंटेन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब वैसे फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अच्छा, ये जो है बच्चों, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए बी साइन थीटा। आप देखो कैसे हम लोग क्या करते हैं, a को नीचे ले आते हैं, तो x बाई ए इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अच्छा y बाई बी इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को स्क्वायर करके अगर आप ऐड कर देते हो, स्क्वायर करके ऐड कर देते हो, तो देखो यहां जगह है, तो x बाई ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है,
फिर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ऐड कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन समझ गए। अगर x और y अलग अलग फंक्शंस को कंटेन करता है बच्चों, तो वह फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाता है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखिए दोनों फंक्शन का, क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में है, t के फॉर्म में है, तो x को और y दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू एफ डैश टी। अच्छा, फिर dy बाई डी टी इज इक्वल टू g डैश टी। ठीक है बच्चों, हमको dy बाई dx निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई dx निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ठीक है, dt कट जाएगा एज ए फ्रैक्शन की तरह, तो dt कट जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, और dy बाई dt का वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों g डैश t और dx बाई dt है f डैश t, तो हमको dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, RS अग्रवाल में ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10I, तो कहोगे कि सर 10H कहाँ गया? 10H इसके पहले वाला एक्सरसाइज बिल्कुल इसी तरह का है, इसी में हम दोनों एक्सरसाइज पढ़ा देंगे। ठीक है, और DPP है आपका 03। क्लियर है बच्चों? तो कंसेप्ट समझ गए, क्या करना है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, और y के डिफरेंशिएशन में x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, y के डिफरेंशिएशन में x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, आई रिपीट, y के डिफरेंशिएशन में x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पैरामेट्रिक फंक्शन है इनका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो x और y दोनों t के फॉर्म में है, दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, t के फॉर्म में है, तो यहां हो गया dx बाई dt। ठीक है, अच्छा, a t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t, तो ये हो गया 2at। ठीक है बच्चों, अब चलिए dy बाई dt, यहां पर 2a कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, उसी तरह t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, तो 2a इंटू 1 यानी 2a। ठीक है बच्चों, तो dy बाई dx इक्वल टू हम लोग लिखेंगे dy बाई dt में डिवाइड कर देंगे किससे, dx बाई dt से। ठीक है बच्चों, तो dy बाई dt का वैल्यू है 2a और dx बाई dt का वैल्यू है 2at। 2a कैंसिल, 1 बाई t इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन। यहां पर x जो है थीटा के फॉर्म में है, y भी किसमें है, थीटा के फॉर्म में। यहां थीटा जो है पैरामीटर है, थीटा क्या है, पैरामीटर है। थीटा क्या है बच्चों, पैरामीटर है। यहां पैरामीटर कौन है, t। ठीक है, x और y जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लिखे रहते हैं बच्चों, x और y जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लिखे रहते हैं बच्चों, वो पैरामीटर कहलाता है। तो यहां थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है बच्चों, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस a साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अच्छा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा हो जाएगा बच्चों b साइन थीटा का cos थीटा। अब dy बाई dx निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो dy बाई dx इक्वल टू लिखेंगे
dy बाई डी थीटा में डिवाइड कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों dx बाई डी थीटा से, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू है b cos थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू है माइनस a sin थीटा। ठीक है बच्चों, माइनस ऊपर कर दीजिए, cos थीटा बाई sin थीटा हो गया cot थीटा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कीजिए सर। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब यहां भी पैरामीटर है थीटा। ये जो x और y दोनों अलग अलग फंक्शन कंटेन कर रहा है, तो किसके कौन से वेरिएबल के फॉर्म में है, तो थीटा के फॉर्म में है मेरे प्यारे बच्चों, और उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी करना है। समझ गए? तो यहाँ थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू a, पहले पावर का 3 है ना, तो 3 आगे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा, और cos थीटा का हो गया माइनस sin थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब dy बाई डी थीटा हो जाएगा, देखिए a, अच्छा साइन क्यूब थीटा है तो 3 आगे चला आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 एक पावर घट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का हो गया cos थीटा। अब dy बाई dx निकालना है बच्चों, तो dy बाई dx इक्वल टू लिखेंगे dy बाई डी थीटा में डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों dx बाई डी थीटा से, तो dy बाई डी थीटा का ये वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अपॉन dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा नीचे हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा माइनस को आगे कर दीजिए इंटू साइन थीटा। देखो तो 3a 3 कट गया, एक साइन एक कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस ऊपर माइनस tan थीटा। ठीक है, यही आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब ये भी है, अब देखो 5 से लेकर के 9 तक सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। अब ये भी थीटा के फॉर्म में है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा। देखो बच्चों, ये u इंटू भी पर बैठा हुआ है, तो e का पावर थीटा का डिफरेंशिएशन यही रह जाएगा, इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, u इंटू भी पर है बच्चों, ये u हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और ये हो गया v हो गया, तो e टू दी पावर थीटा का तो यही रह गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस फिर e का पावर थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया cos थीटा, और cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, dx बाई डी थीटा, देखो बच्चों e का पावर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा 2 cos थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी हो गया 2e टू दी पावर थीटा cos थीटा, ये आ गया dx बाई डी थीटा का वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा ये भी u इंटू भी पर है बच्चों, e का पावर थीटा का यही रह जाएगा, e का पावर थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस फिर e का पावर थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए तो e टू दी पावर थीटा कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इधर इरेज कर देते हैं, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा सब।
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? dy बाई डी थीटा का वैल्यू आएगा, dy बाई डी थीटा का e का पावर थीटा कॉमन ले लिए, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और साइन थीटा बन गया मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 2e का पावर थीटा साइन थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ये dx बाई डी थीटा आ गया, dy बाई डी थीटा आ गया। अब आपको करना क्या है, dy बाई डी थीटा में यानी y के डिफरेंशिएशन में x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। dy बाई डी थीटा, देखो dy बाई dx निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो dy बाई डी थीटा में डिवाइड कर देंगे बच्चों dx बाई डी थीटा से। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू ये है 2e टू द पावर थीटा साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू है बच्चों ये है 2 इंटू e का पावर थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस हो गया मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा। ये हो गया आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कीजिए सब। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये t के फॉर्म में है। देखिए ये u बाई v पर बैठा हुआ है, ये भी u बाई v पर बैठा हुआ है। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो dx बाई dt, देखिए u इसका डिफरेंशिएशन करोगे, u का 1 का 0, t स्क्वायर का 2t यानी माइनस 2t, इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस फिर u मल्टीप्लाई में बच्चों तो 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t अपॉन v स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस 2t को 1 से तो माइनस 2t क्यूब, 2t को 1 से माइनस 2t प्लस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2t क्यूब कैंसिल, माइनस 2t माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इसी तरह dy बाई डी टी निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई डी टी u बाई v पर देखिए 2t का तो हो गया 1, तो 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 का 0 और टी स्क्वायर का हो गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? 2t मल्टीप्लाई में रहेगा ना तो 1 का 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2t, तो ये 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर 2t स्क्वायर, तो माइनस 2t स्क्वायर यानी 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा डायरेक्ट लिख दें तो y के डिफरेंशिएशन में x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कीजिएगा, dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन ये है मेरे प्यारे बच्चों, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड करोगे dx बाई dt से यानी माइनस 4t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, 2 से 4 2 और में कट जाएगा, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आपको यहीं तक बनाना है, आगे 3 जो क्वेश्चन है उसको आज नहीं बनाना है, और फिर डीपीपी में जहां तक बनता है उसको बनाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी थीटा 2 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2 साइन थीटा, cos 2 थीटा का हो गया माइनस 2 साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, चलो dx बाई डी थीटा
2 कॉमन ले लेते हैं तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन सी माइनस साइन डी पर बैठ गया। देखो ये पॉजिटिव वाला है ना बच्चों, तो इसको हम आगे लिख दिए हैं, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो dx बाई डी थीटा 2 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos c प्लस डी बाई 2 थीटा थीटा 3 थीटा बाई 2, ठीक है बच्चों, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 थीटा में से थीटा गया तो थीटा बाई 2। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इधर आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। अब आ जाइए y वाला जो डिफरेंशिएशन है मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, तो 2 साइन थीटा का हो गया बच्चों cos थीटा, और साइन 2 थीटा का हो गया मेरे प्यारे बच्चों, साइन का हो गया cos और 2 थीटा का 2, तो 2 बाहर आ जाएगा यानी 2 इंटू cos 2 थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लेंगे तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई डी थीटा, देखिए cos c माइनस cos d पर बैठाइएगा, cos c माइनस cos d, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, 2 थीटा में से थीटा आ जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, अब dy बाई dx निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो dy बाई डी थीटा में डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा से, तो dy बाई डी थीटा का ये है वैल्यू 4 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अच्छा, dx बाई डी थीटा ये है बच्चों 4 cos 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। चलो देखो बच्चों, 4 4 कट गया, साइन साइन कैंसिल, साइन बाई कॉस यानी tan 3 थीटा बाई 2, ये इसका आंसर हो गया। यही प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो 18 तक ही बनाना है आपको, उसमें जो प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछिएगा, और डीपीपी में जहां तक बनता है उसको बना लीजिएगा। डीपीपी में कुछ 1-2 क्वेश्चन हायर ऑर्डर का है तो वो अगले क्लास में चलेगा हायर ऑर्डर का, अभी तो इसका एक क्लास और चलेगा, उसके बाद हायर ऑर्डर होगा। ठीक है, और 10 तारीख तक अपना फी क्लियर कीजिए बच्चों, नहीं तो इनएक्टिव हो जाइएगा। जिनका नहीं जमा रहेगा वो अपने आप इनएक्टिव मोड में चले जाइएगा। इनएक्टिव क्या होता है, आपका ऐप तो रहेगा मोबाइल में लेकिन वीडियो नहीं अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़िए खूब मन लगा करके। थैंक यू वेरी मच।